तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं NIOS क्लास 12 का चैप्टर 2 हिंदी सब्जेक्ट का सगुण भक्ति काव्य। यहाँ पर हम लोग तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीराबाई जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे तो उनके बहुत सारे लिखे हुए काव्य हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे हम लोग हिस्सा पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सगुण का अर्थ है गुण सहित। यहाँ पर गुण के साथ चीजों को बताया जाएगा वो होता है आपका सगुण। यहाँ पर गुण का अर्थ है रूप और उससे जुड़ी प्रवृत्तियां। अब देखिए, रूप के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीराबाई तीनों का अलग अलग यहाँ पे हम लोग भक्ति काव्य देखेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रूप और उससे जुड़ी प्रवृत्तियां के बारे में यहाँ पे गुण का अर्थ इस्तेमाल किया गया है। ईश्वर के रूप, आकार और गुणों में विश्वास करके उनका बखान करने वाली भक्ति सगुण भक्ति कहलाती है। बखान करना मतलब किसी के बारे में अच्छा बताना। ठीक है, किसी की तारीफ करना। तो ईश्वर के रूप का, ईश्वर के आकार का, ईश्वर के गुणों में विश्वास का यहाँ पर बखान हम लोग देखेंगे और उसी को भक्ति सगुण भक्ति कहा जाता है। इस भक्ति में अवतार और लीला का बहुत महत्व है। सगुण भक्ति काल में हम लोग भगवान के अवतार के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में देखेंगे। इसलिए सगुण भक्ति के काव्य में ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का गायन हुआ है। ठीक है, ओके, आगे देखिए। प्रसिद्ध कथन है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, अर्थात भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ और इसे उत्तर भारत में रामानंद लेकर आए। रामानंद ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना आरंभ की। उपासना करना मतलब पूजा पाठ करना। ठीक है, उनको मानना। तो राम को विष्णु का अवतार मानते थे रामानंद जी और उनकी वो उपासना करते थे। इस प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना आरंभ की। इस तरह से राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की दो धाराएं चल पड़ी। तुलसीदास राम भक्ति धारा के और सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी लिखा है। राम जी की भक्ति के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है और सूरदास जी कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं। कृष्ण भक्ति धारा में मीरा का नाम भी महत्वपूर्ण है। वे सूरदास की तरह निर्गुण भक्ति की विरोधी नहीं है। उनके काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। तो ये चैप्टर में हम लोग तुलसीदास जी जब पढ़ेंगे तो हम लोग राम जी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी और मीराबाई जी के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम लोग कृष्ण भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उन पर नाथ मत का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस पाठ में हम तुलसीदास, सूरदास और मीरा के पदों को पढ़कर समझेंगे। आइए, हर एक चैप्टर पढ़ने का हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो देखते हैं कि ये चैप्टर पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप राम और भरत के आपसी संबंधों का वर्णन कर सकेंगे। राम और भरत दोनों भाई हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में कैसा प्रेम है, कैसा संबंध है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। भरत के चित्र की विशेषताओं पर टिप्पणी कर सकेंगे। सूरदास के वात्सल्य भाव का अपने शब्दों में उल्लेख कर सकेंगे। मीरा की कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की साहसपूर्ण अभिव्यक्ति का उल्लेख कर सकेंगे। तुलसी, सूर और मीरा के पदों के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का वर्णन कर सकेंगे। अब देखिए, पूरा चैप्टर तो हम आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से समझा भी देंगे। 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अपने वर्ड्स में आप आंसर लिख सकते हैं।
ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग तुलसीदास जी के बारे में पढ़े, आप कुछ शब्दार्थ लिख लीजिए। ठीक है। अनुकूल अघाई, पूर्णतः अपने पक्ष में, नीरज नयन, कमल जैसे नेत्र, पुलकी रोमांचित होकर, मुनिनाथ वशिष्ठ, कहब मोर मुझे जो कहना था, निबाहा निभा दिया, मेरी ओर से कह दिया, कोह क्रोध, सुनेहु स्नेह, विशेषी विशेष, खुनिस रंजिश, अप्रसन्नता, परिहरेहूं न नहीं छोड़ा, जिय ज्यों ही हृदय में देखा है, मुह मैंने भी, कहीं न बैन बात नहीं कही, तृप तृपित तृपित तृप्त, विधि विधाता, जननी मिस माँ के बहाने, विचुपारा अंतर पैदा कर दिया। ठीक है। सुचाली सदाचारी, कुचाली दुराचारी, को भा कौन हुआ, परई फलती है, कोदव कोदो एक प्रकार का मोटा अनाज, सुसाली एक प्रकार का चाली नमक धान, संबुक धोधा, मुकुत्ता मोती, काहू किसी को भी, उदधी सागर, अवगाहू अथाह। ठीक है। आइए और भी कुछ वर्ड मीनिंग्स है, शब्दार्थ है, पहले सब अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि आपको काम आएगा। अध पाप, परिपाकु फल परिणाम, काकु व्यंग, निक अच्छा, हेरी देखकर, परिणामु परिणाम, सती भाव सच्चे मन से, परपंचु कपट। ठीक है। ओके। चलिए तुलसीदास जी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे मूल पाठ। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये तुलसीदास जी का फोटो है। रामायण की कहानी से आप अवश्य परिचित होंगे, अगर नहीं तो रामायण आप अगर यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ जीवन में सीखने मिलेगा उससे। राम भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं। महाकवि तुलसीदास जी ने अपने प्रसिद्ध कृत रामचरितमानस में भगवान राम को भारतीय जनमानस में स्थापित करने का महान काम किया है। अगर आप रामचरितमानस किताब भी पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि राम कितने महान थे और क्यों भारत में उनको इतना माना जाता है और पूजा जाता है। अवधी भाषा और चौपाई दोहा छंद में लिखे गए रामचरितमानस में राम के जीवन की कथा है, जिसका लोकप्रिय रूप आपने रामलीला में अवश्य देखा होगा। रामलीला एक तरह का नाटक होता है, नाट्य प्रदर्शन होता है जो मेलों में लगता है। ठीक है। वहां पर अगर आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि राम के जीवन के बारे में अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो पहले तो ये अवधी भाषा में, हालांकि अवधी भाषा के साथ साथ सरल भाषा में भी यह मिलती है, आपको बाजार में उपलब्ध है, और ये चौपाई दोहा छंद में लिखा गया है। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। रामलीला में भाग लेने वाले पात्र समाज के प्रत्येक वर्ग से आते हैं। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है जिसे उदात्त मानवीय संबंधों का महाकाव्य भी कहा जा सकता है।
आज इस पाठ में हम राम और भरत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग के माध्यम से भाइयों के आदर्श संबंध और प्रेम के विषय में पढ़ेंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का यह प्रसंग मार्मिक है। राम अयोध्या में रहते थे। आइए इस संदर्भ में यह काव्यांश पढ़े। पहले आप कुछ चीज समझ लीजिए। भरत कौन है? भरत राम के भाई हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो भाइयों के बीच के संबंध, उनके प्रेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भरत का राम जी के प्रति जो प्रेम उनके, उसके बारे में पढ़ेंगे। भरत का भ्रातृ प्रेम रामचरितमानस से उद्धृत, यह रामचरितमानस से लिया गया है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ये हम एक बार पढ़ देंगे, फिर पूरा एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में समझा देंगे। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कही न सकहीं कछु करहीं विचारू। ठीक है, ये सब जो वर्ड्स हैं हम आपको शब्दार्थ लिखा चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप नहीं लिखे हैं तो पहले वीडियो को बैक करिए और सारा एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना शब्दार्थ के ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये अवधि भाषा में लिखा गया है। पुलकी शरीर सभा भय ढाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधिहु पर कोह न काऊ। मो पर कृपा सुनेहु विशेषी, हेलत खुनस न कबहु देखी। शिशुपंते परिहरेउ न सगू, कबहु न किन्ही मोर मन भगू। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। दोहा। मुह स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आजू लगी, टेम पियासे नैन। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, निच बिचू जननी मिस पारा। यहूं कहत मोही आजू न शोभा, अपनी समूझी साधु सुचि शोभा। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरही की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दोष कले सु न काहूं, मोर अभाग उदधि अवगाहूं। बिनु समझे निज अध परिपाकू, जारियों जाए जननी कहीं काकू। हृदय हेरी हरेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय नामु, लागत मोही निक परिणामु। दोहा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सूथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झुठ फुर जानही, मुनि रघुराहु। ठीक है, आइए ये जितना आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो बोध प्रश्न है, पाठगत प्रश्न है, अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो ये जो नंबर है हमारा 9051378712, आप इसमें संपर्क करिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज करिए या कॉल करिएगा, आपको क्वेश्चन आंसर नोट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पे दो अंश में हम लोग समझेंगे। अंश एक, आइए भरत
का भ्रातृ प्रेम के प्रथम अंश को पढ़कर समझें। ठीक है, आप यह तो जानते ही हैं कि सीता और लक्ष्मण सहित राम को वन चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए थे। देखिए, राम जो थे वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, लेकिन उनकी जो सौतेली माँ थी कैकेयी, उनके वजह से राम और सीता और उनके साथ लक्ष्मण भी 14 साल के लिए, 14 वर्षों के लिए वनवास गए और इस कारण अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए। कैकेयी के पुत्र भरत को वो चाहती थी कि वह राजा बने। ठीक है, राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था। बता सकते हैं क्यों? कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य अभिषेक का वरदान मांगा था। अब यह कहानी कुछ इस तरह है कि दशरथ एक बार कैकेयी को कहते हैं कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो बोलो, मैं पूर्ण करूंगा। तब कैकेयी उन्हें कहती हैं कि अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब मैं आपसे मांगूंगी। तो जब वक्त आया राम के राज्य अभिषेक का, राम जी के राज्य अभिषेक का, तब कैकेयी राजा दशरथ को कहते हैं कि आप राम जी को वनवास भेज दो, 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दो और भरत को राजा बना दो, उनका राज्य अभिषेक कर दो। इस बात से भरत बहुत दुखी होते हैं। भरत के लिए यह बात अकल्पनीय थी। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी माँ ऐसा उनके साथ कर सकती है, क्योंकि भरत अपने भाई राम को बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे। उन्हें राजगद्दी पर तो बड़े भाई का ही अधिकार होता है, किंतु यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया। भरत अपने को इसका दोषी मानते हैं। भरत को यह महसूस होता है, वह यह मानते हैं कि उनके वजह से उनका राज्याभिषेक हो, वो राजा बने, इसलिए जो राम है, ठीक है, उनको वनवास भेजा गया। ठीक है, इसलिए भरत अपने कुल गुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों के साथ राम को लौटने के लिए वन की ओर, राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़े। तुलसी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया। ठीक है, तो देखिए, राम जी जो हैं वो वनवास चले गए हैं। ठीक है, वनवास में कहाँ गए हैं? वन में गए हैं। भरत जी इस बात से बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके वजह से ही वो गए हैं। ठीक है, भरत अपने गुरु, कुल गुरु वशिष्ठ जी और राज परिवार के साथ, अयोध्या के नागरिकों के साथ वो क्या करते हैं? वो जा रहे हैं वन। क्यों? ताकि राम जी को वह मना पाए कि राम वापस आ जाए अयोध्या और अपने राज्य गद्दी को संभाले। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इसी अवसर का वर्णन किया है। व्याख्या। चित्रकूट में राम ने भरत के स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की। उनका रुख देखकर वशिष्ठ ने भरत को संकेत दिया कि वे अपने हृदय की बात राम के समक्ष रखें। समक्ष रखना मतलब सामने रखना, अपने हृदय की बात कहने को वो कहते हैं। ठीक है, चित्रकूट में जब राम भरत से मिलते हैं तो वो ये देख के बहुत खुश होते हैं। वो भरत की बहुत प्रशंसा करते हैं। भरत कौन है? राम के छोटे भाई। वो अपने छोटे भाई का उनके प्रति सम्मान देख के, उनके प्रति प्रेम देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और भरत जी का बहुत प्रशंसा करते हैं। उनका रुख देखकर जो वशिष्ठ हैं, कुल गुरु वशिष्ठ, वो भरत को बोलते हैं कि भरत, आपके हृदय में जो भी बात है वो आप अपने बड़े भाई राम के सामने रखें। यही तो भरत चाहते थे। वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में ही थे कि कब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों अनुकूल हों। अवसर प्राप्त होने पर उनके शरीर में सिरहन हुई। वे सभा के समक्ष बोलने के लिए खड़े तो हुए, पर बोलने से पूर्व उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। फिर बोले, मुझे जो कहना था वह तो मुनियों में
श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने स्वयं ही कह दिया, मैं उससे अधिक क्या कहूं। मैं अपने भाई राम के स्वभाव से बचपन से ही परिचित हूं। मैंने उन्हें कभी भी अपराधी पर क्रोध करते नहीं देखा और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। बचपन में आपस में खेलते समय भी मैंने उन्हें कभी अप्रसन्न नहीं देखा। मेरे बड़े भाई की मुझ पर सदैव इतनी अधिक कृपा रही है कि यदि मैं कभी खेल में हार जाता था तो भी वे मुझे ही जिता देते थे। मैंने तो बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और सदा यह पाया कि उन्होंने मेरा मन कभी नहीं दुखाया। यह राम का बड़प्पन है कि वे कभी किसी का मन नहीं तोड़ते। तो यहाँ पे आप ये जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखो बहुत सिंपल हिंदी में, तो जहाँ जहाँ थोड़ा सा सिंपल रहेगा तो वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो भरत अपने मन की बात कह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई गुरु तो सब बता चुके हैं और हम क्या बताएं, बचपन से जितनी भी घटनाएं हो उनके बारे में बताएं। किस तरह से एक भाई अपने छोटे भाई का, बड़ा भाई अपने छोटे भाई से प्रेम करता है, हर चीज में उसे जिताता है। राम कितने अच्छे हैं कि वो किसी पे क्रोध भी नहीं कर रहे हैं, अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसको कुछ कह नहीं रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात हुई। क्या आप बता सकते हैं कि भरत के इस कथन के पीछे क्या अभिप्राय हो सकता है। यहाँ दो अभिप्राय प्रतीत होता है। यहाँ पे हम लोग को दो मतलब समझ में आता है। एक तो यह कि वे स्पष्ट कर रहे हैं कि मैंने बचपन से ही राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। अब इतनी दीर्घ अवधि के लिए उनका वियोग मैं कैसे सह सकता हूँ। दीर्घ अवधि मतलब लंबे समय तक, वियोग मतलब दूर रहना। तो वो कह रहे हैं कि अब बचपन से तो हम इनके साथ ही रहे, ठीक है, अब इतने लंबे समय तक हम उनसे दूर कैसे रह सकते हैं। दूसरा संकेत और भी महत्वपूर्ण है, वह है कबहु न किन्ह मोर मन भंगु, अर्थात राम ने कभी भरत का दिल नहीं दुखाया, अतः आज भी उन्हें विश्वास है कि राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे और उनके आग्रह पर वापस अयोध्या लौट चलेंगे। किसी पर कृपा करने की राम की रीति भी भरत को ज्ञात है। ज्ञात होना मतलब याद रखना। राम जो है वो सब पर कृपा करते हैं। उन्होंने उस रीति पर मनन किया और पाया है कि वे तो हारे हुए को भी जिता देते हैं। भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी मुख नहीं खोला। शिष्टाचार की परंपरा रही है और बड़ों के सामने उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया जाता। बड़ों के सामने मुख खोलना उनका अनादर है, उनका अपमान है, जो भारत ने कभी नहीं किया। वे तो बस राम का दर्शन ही करते रहे, किंतु दर्शनों से भी आज तक तृप्त नहीं हुए। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी ही बनी रहीं। पाठगत प्रश्न 2.1। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका आंसर दिया जाए, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे नोट्स दिए जाएं, तो जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है उस पर आप संपर्क करें। आइए अंश 2 देखते हैं। अब अगले अंश को पुनः पढ़िए, ठीक है, वीडियो को पीछे कीजिए। ये जो हम पढ़ाए थे, विधि न सके हूँ सही मोर दुलारा, ठीक है, ये वाला है यहाँ पर। आइए इसको हम लोग समझते हैं। यह भरत के शब्द में राम के भातृ स्नेह की स्मृति थी, जो उन्हें बार बार आ रही थी। भरत अपने भाई राम से कितना प्रेम करते हैं, कितना सम्मान करते हैं उनका, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़े। पर भरत के मन को बीच की घटनाओं की पीड़ा भी टाल रही है। उन्हें बार बार अपनी माँ कैकेयी की करनी भी याद आ रही थी और वे आत्मग्लानि से भर जाते थे। तुलसी ने भरत के इसी मनोदशा का वर्णन किया है। भरत खुद को दोषी मानते हैं क्योंकि उनके वजह से उनकी मां कैकेयी ने राम को वनवास भेजा, वह यह मानते हैं। व्याख्या देखिए, भरत का कथन अभी चल रहा है। उन्होंने राम की प्रीति का स्मरण किया और उन्हें लगा कि विधाता उनके और राम के बीच गहरे प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका, ठीक है। विधाता कौन? भगवान। भरत को ये लगता है कि भगवान उनके
और उनके बड़े भाई राम के बीच में जो प्रेम है उसको सह नहीं सका। इसलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकेयी को उपस्थित कर मानो एक रुकावट डाल दी है। भरत यह कह तो गए, परंतु तुरंत ही उन्हें लगा कि यह कथन उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें ऐसा क्यों लगा? एक तो यही कि पुत्र होने के कारण मां की निंदा करना उचित नहीं है, पर स्थिति ऐसी ही आ पड़ी है। भरत की स्थिति ऐसी है कि एक तरफ उनका भाई है जिससे वह बहुत प्रेम करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी मां जिनका आदर सम्मान करना एक पुत्र के नाते उनका कर्तव्य है, और अपनी मां के बारे में गलत बोलना ये भी सही नहीं है। पर उनकी मां के वजह से आज भरत अपने बड़े भाई राम से दूर हुए हैं। दूसरा कारण यह भी है कि कोई अपने आप को सुजान कैसे कह सकता है। आशय यह है कि कोई यह न समझे कि भरत स्वयं को पवित्र और सज्जन मान रहे हैं। अब आपने अपने मानने भर से कुछ नहीं होता। हाँ, लोग माने तब बात और है। भरत ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ उनकी कोई गलती, मतलब वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ कहना चाहते हैं कि आप अगर खुद को अच्छा मानते हो तो इससे सब कुछ नहीं होता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वही वास्तविकता है, ठीक है। आगे देखिए। भरत कहते हैं, यह सोचना कि मां बुरी है और मैं सदाचारी और सज्जन हूं ठीक नहीं है। ऐसा भाव मन में आना करोड़ों दुराचारों जैसा है। ये बहुत ही गलत है, ठीक है। दुराचार मतलब बहुत ज्यादा गलत होना, ठीक है, एक तरह से पाप होना। कोटि कुचाली पर ध्यान दीजिए। मां को बुरा मानने का असद विचार वस्तुतः करोड़ों असद विचारों जैसा बुरा है। अब आप शंका कर सकते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था, इसका समाधान भरत कैसे करेंगे? भरत के पास इसके दो कारण हैं। पहला है कैकेयी के स्वभाव की विशेषता। भरत उदाहरण देकर पूछ रहे हैं, भला कोदो के पौधों से चाली धन की बालें कैसे आएंगी? इसे दूसरी कहावत से भी कह सकते हैं, बबूल के पेड़ पर आम कैसे लगेंगे? अर्थ यह भी है कि जब मां में ही दोष हो तो मैं निर्दोष कैसे हो सकता हूं, ठीक है। आगे देखिए। भरत स्पष्ट करते हैं कि स्वप्न में भी किसी को दोष देना ठीक नहीं है, ठीक है। खुद को अच्छा कहना और ये कहना कि दूसरा गलत है, ये भी तो सही नहीं है। अपनी मां कैकेयी को वो लाख बुरा कह ले, लेकिन है तो वो कैकेयी के पुत्र। तो भरत कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? भाई आप बबूल का पेड़ ही है ना, कैकेयी के बेटे हैं, तो कैकेयी जो गलती कर रहे हैं वो भरत के ऊपर भी आ रहा है। किसी का रत्ती भर भी दोष नहीं है, दोष तो बस भरत के भाग्य का है। वे कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य अथाह सागर है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कैकेयी के द्वारा राम को वनवास का वरदान मांगना मेरे ही दुर्भाग्य सागर की एक लहर है। भरत को इतने से ही संतोष नहीं होता। अपने को कोसते हुए वह आगे कहते हैं, मैंने अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही मां को भला बुरा कहकर उसके मन को चोट पहुंचाई। अब मैं अपने हृदय में अपनी भलाई के उपाय ढूंढ ढूंढ कर हार गया हूं, कोई उपाय सूझता ही नहीं। अब तो यही कहा जा सकता है कि समर्थ गुरु निकट बैठे हैं और भाई राम तथा भावी सीता मेरे स्वामी हैं। मुझे विश्वास है कि इस युग को देखकर जो भी परिणाम होगा वह मुझे विश्वास है कि इस सुयोग को देखकर जो भी परिणाम होगा वह अच्छा ही होगा। उसी बात का और विस्तार करते हुए भरत कहते हैं कि यहाँ पर सज्जनों की सभा बैठी है, गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम निकट बैठे हैं। यह स्थान चित्रकूट भी पवित्र स्थल है और मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे की भी सात्विक भाव है।
मुनिवर वशिष्ठ जी और राम यह भली भांति जानते हैं कि मेरी बातें प्रेम से भरी हैं या छल से, झूठी हैं या सच्ची। ठीक है, आगे देखिए टिप्पणी। आइए तुलसीदास के काव्यांश की कुछ खास बातों को भी देखें। पहला, बड़ी विनम्र शैली में वाक चातुरी, बोलने की समझदारी की झलक देखी। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काऊं, मौ पर कृपा सुनेहु बिसेखी। मैं राम के स्वभाव को जानता हूं, यह कहने के लिए भरत उन्हें निज नाथ, मेरे स्वामी कहते हैं। भाई भाई के बीच भी बड़े भाई को स्वामी मानने का भाव है और स्वामी के स्वभाव में स्वामित्व वाला बड़प्पन और अहंकार नहीं है। अपराधी पर भी क्रोध न करना उनका स्वभाव है। यहाँ अपराधी शब्द को तुलसी जानबूझ कर लाए हैं। संकेत यह है कि भरत से, उसकी मां से जो हुआ है वह अपराध से कम नहीं है, पर राम का स्वभाव है कि अपराधी पर क्रोध न करना, अपराधी को क्षमा कर देना। इस जानकारी से ही भरत निश्चिंत नहीं कर देते। वह यह भी कहते हैं कि मुझ पर राम की विशेष कृपा रही है, अतः वे बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे और मुझे क्षमा कर देंगे। दूसरा, रामचरितमानस में भरत अपनी मां को तब बहुत बुरा भला कहते हैं जब उन्हें ननिहाल से लौटकर अयोध्या की घटनाओं की सूचना मिलती है। वह क्रोध और आवेश तत्कालिक था। वे मां पर बरस पड़े थे और इस प्रकार वे मां के प्रति दुर्व्यवहार के दोषी हो गए थे। तुलसी उन्हें इस आक्षेप से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए यहां भरत से कहलाते हैं, सपनेहु दोष कलेसु न कहूं, मोर अभाग उदधि अवगाहूं, बिनु समूझें निज अध परिपाकूं, जारियों जाए जननी कहीं काकूं। अब देखिए, राम जी जब वनवास जाते हैं तो उस समय भरत अपने नानी के यहाँ रहते हैं, ठीक है, ननिहाल में रहते हैं, तो उनको ये घटनाएं पता नहीं रहती है। जब वो ननिहाल से आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अयोध्या में क्या क्या हुआ। जब उन्हें यह पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होके अपनी माँ कैकेयी को बहुत भला बुरा कहते हैं। ठीक है, फिर बाद में उन्हें पछतावा भी होता है कि माँ को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे तुलसी उन्हें इस आक्षेप से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए वो भरत से ये कहलाते हैं। अंतिम दोहे में भी बड़ा अर्थ गंभीर है। भरत यह आश्वासन देना चाहते हैं कि उनकी बातों में छल कपट नहीं है, वे सत्य बोल रहे हैं। प्रमाण स्वरूप स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे वैसे ही सामान्य स्थितियों में भी छल या झूठ संभव नहीं। फिर यहाँ तो ऐसी 5 स्थितियां हैं जिनमें झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे ये सभा सज्जनों की सभा है, जहाँ पे गुरु वशिष्ठ हैं, उनके बड़े भाई राम, उनकी भाभी, माँ समान भाभी माता सीता, कुलगुरु वशिष्ठ की निकटता, स्वामी राम और सीता का सानिध्य, चित्रकूट जैसा पावन तीर्थ, भरत के मन का सात्विक भाव। ऐसे वातावरण में सामान्यतः कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। अतः भरत जो कह रहे हैं उस पर अविश्वास का कोई कारण ही नहीं है। तुलसीदास का रामचरितमानस राम कथा के माध्यम से आदर्श व्यवहार और आचरण की सीख भी देता है। इस अंश में एक और भाई के परस्पर प्रेम की और दूसरी ओर गुरुजनों का सम्मान करने की सीख है, जो आज के संदर्भ में भी उपयुक्त और प्रासंगिक है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
भाव सौंदर्य देखिए, आप आरंभ में पढ़ चुके हैं कि रामचरितमानस मानवीय एवं पारिवारिक संबंधों का महाकाव्य है, और इसको अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप रामायण जो सीरियल है वो जरूर देखिएगा। ठीक है, आपने जो काव्यांश पढ़ा उसमें सभी भावों का मूल आधार भाई भाई का प्रेम है। भारतवासी भरत जैसे भाई को आदर्श मानकर उनका उदाहरण क्यों देते हैं यह आप समझ गए होंगे। भरत राज्य को त्याग देने योग्य मानते हैं। राम का स्नेह उन्हें उनके लिए सबसे बड़ी बात आती है। वे तरह तरह से बड़े भाई राम के स्नेह और उदारता की प्रशंसा करते हैं। अपने विचयों का कारण माँ को नहीं मानते, स्वयं को ही और भाग्य को मानते हैं। काव्यांश में इन बातों की प्रस्तुति बहुत ही सरस एवं भावपूर्ण ढंग से की गई है। गुरु वशिष्ठ, राम, भरत, कैकेयी सभी की चरित्रगत विशेषताएं प्रभावी ढंग से व्यक्त हुई हैं। शिल्प सौंदर्य देखिए, तुलसी की काव्य कला की बानगी आप देख चुके हैं। भाव और शिल्प क्षेत्रों में वे बेजोड़ हैं। आइए यह काव्य शिल्प की दृष्टि से एक बार अवलोकन करें। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं इसको। अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। तुलसी की कविता में भाव वर्णन के साथ साथ अलंकार स्वाभाविक रूप में पिरोए गए हैं, थोपे नहीं गए हैं। जैसे नीरज नयन नेह जल बाढ़े, भरत के नीरज रूपी नेत्रों में स्नेह का जल बढ़ गया है। रूपक और अनुप्रास का सहज सौंदर्य हुआ है। यहाँ पग पग पर अनुप्रास के सहज प्रयोग में भी तुलसी सिद्धहस्त है। जैसे सुनी मुनि वचन राम रखुपाई, पुलकी शरीर सभा भय आड़े, हेलत खुनिस न कबहु देखी। उदाहरण या दृष्टांत, परही की उदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। रूपक मोर अभाग उदधि अवगाहु। नाद सौंदर्य देखिए, मधुर वर्णों के प्रयोग से कविता में नादात्मकता भी तुलसी की कविता का प्रमुख गुण है। जैसे सुनी मुनि वचन राम रखुपाई। आगे देखिए, मातु मंदी मैं साधु सुचाली, जारियूं जाय जननी कहीं काकू। तीसरा साभिप्राय प्रयोग, तुलसी अनेक शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का जानबूझकर चयन करते हैं। जो शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उसको सर्वाधिक शब्द कहते हैं। इससे कविता में अर्थ गंभीर्य भी आ गया है। जैसे साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती हाउ, प्रेम प्रपंचू की झूठ पुर जानही, मुनि रघुराव। उपर्युक्त दोहे में झूठ न बोलने के लिए 5 बहुत ही सबल कारण एक दोहे में पिरोए गए हैं। ठीक है, वो 5 कारण क्या थे हम आपको यहाँ पढ़ाए हैं। सज्जन की सभा, कुल गुरु वशिष्ठ की निकटता, स्वामी राम और सीता का सानिध्य, चित्रकूट जैसा पावन तीर्थ, भरत के मन का सात्विक भाव। ठीक है, आगे देखिए, प्रांजल अवधि। तुलसीदास ने मानस की रचना अवधि भाषा में की है, किंतु उनकी अवधि बहुत मधुर प्रांजल शब्दावली से युक्त है। दोहा चौपाई छंद, दोहा और चौपाई तुलसी के प्रिय छंद है। इनसे कथा प्रवाह में सहायता मिलती है और पाठक या श्रोता रस विभोर हो जाते हैं। चौपाई के बारे में संक्षेप में नीचे
दिया गया है, आइए इसे समझें। चौपाई। चौपाई एक प्रकार का मात्रिक छंद है। इसमें दो चरण होते हैं। दोनों चरणों की मात्राएं बराबर 16-16 होती हैं, इसलिए इसे मात्रिक समछंद भी कहते हैं। इस छंद के अंत में दो गुरु वर्णनों का प्रयोग आवश्यक होता है। जैसे देखिए, पुलिक शरीर सभा भय ढाढ़े, यहाँ 16 मात्राएं, अंत में दो गुरु। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, 16 मात्राएं, अंत में दो गुरु। ठीक है, एस जो है वो है। चौपाई छंद के प्रयोग के लिए तुलसीदास का प्रबंध काव्य रामचरितमानस और जायसी का पद्मावत बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, जो हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग जायसी जी के पद्मावत का एक अंश पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग सूरदास जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये सूरदास जी का फोटो है। आइए, हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य का विशेष महत्व है। ठीक है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व है। हिंदी कवियों ने विभिन्न रूपों में कृष्ण की मनोरम लीलाओं का वर्णन किया है। उनमें सूरदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि सूर वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं। वास्तव में सूर ने बाल कृष्ण के रूप सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का विस्तृत और सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करते हुए उनके लोक रंजनकारी रूप की अद्भुत छवि दिखाई है। यहाँ एक पद हम पढ़ेंगे जिसमें बालक कृष्ण के सौंदर्य को चित्रित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कृष्ण भक्ति में कृष्ण जी के बाल स्वरूप के बारे में देखेंगे। ठीक है, और उसको विस्तार से पढ़ेंगे। आइए पहले मूल पाठ का जो पद है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और पद को पढ़ने से पहले आइए कुछ हम लोग शब्दार्थ लिख लेते हैं। ठीक है, शोभित शोभा, नवनीत मक्खन, रेणु धूल, मंडित युक्त, चारु सुंदर, कपोल गाल, लोल चंचल, लोचन आंख, गोरोचन पीले रंग का एक सुगंधित रसायन जो गाय के पित्त से निकलता है। मधुप हौरे कुठाल बच्चों के गले में पहनाए जाने वाली माला। वज्र कठोर, केहरी सिंह, नख नाखून, राजत सुशोभित, रुचिर सुंदर। ठीक है, ये लिख लीजिए क्योंकि अभी हम लोग को काम आएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे समझने में। ठीक है, मूल पाठ आइए पद देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। लट लटकनी मनुमत मधुपगन, मादक मधुही पिए। कठुला कंठ वज्र केहरी, नख राजत रुचिर हिये। धन्य सूर एकों पल इहीं सुख, का सत कल्प जिए। आइए समझते हैं इसको हम लोग। आइए सूरदास के पद को पढ़कर समझें। पहले प्रसंग देख लीजिए। सूरदास ने इस पद में घुटनों के बल चलते बाल कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का मार्मिक एवं चित्रात्मक वर्णन किया है। कृष्ण अपने एकदम बाल स्वरूप में है जब वो घुटनों के बल चल रहे हैं। ठीक है, सूर के इस बाल कृष्ण में स्वाभाविकता, सरलता
और मनोरमता का अद्भुत संयोग है। एक बच्चा जो बहुत छोटा है, जो अभी अपने पैरों पे चल नहीं पा रहा है, ठीक है, जो अपने घुटनों के बल चल रहा है, वो कितना मनमोहक है, वो कितना सरल है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और नंद यशोदा के घर के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। एक दिन उन्होंने ताजा निकला मक्खन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे। श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताजा मक्खन शोभायमान है और वह इस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनका शरीर धूल में लिपटा हुआ है और यह धूल भी उनके सौंदर्य को बढ़ा ही रहा है। उनके मुंह पर दही लिपटा है और मानो मुख पर दही लेप कर लिया गया है। उनके गाल सुंदर तथा नेत्र चंचल हैं। ललाट पर गोरोचन तिलक के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक सुगंधित पदार्थ का तिलक लगा है। कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। जब वे घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं, तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोलों पर झूलने लगती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमर मधुर रस का पान करके मतवाले हो गए हैं। उनके गले में पड़े कठुले व सिंह नख से उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप के दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए, अन्यथा 100 कल्पों या युगों तक भी जीवन निरर्थक ही है। अर्थात इस रूप सौंदर्य के दर्शन के बिना अनंत काल तक जिया गया जीवन भी बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के बारे में बताया गया है, कैसे वे नंद जी, ठीक है, और माँ यशोदा के घर के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। उनको सामने ताज़ा मक्खन मिला तो वो अपने हाथ में उसको ले लिए और ज़मीन में धूल में वो चल रहे हैं, फिर भी वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है, कैसे उनके सर पे लगा हुआ तिलक चमक रहा है, सुगंधित लग रहा है। उनके लटों के बारे में पूरा विस्तार में उनके बारे में बताया गया है। जब सूरदास श्री कृष्ण के बाल का रूप का बिंबात्मक चित्रण प्रारंभ करते हैं तो एक से बढ़कर एक मनोहर चित्र अंकित होते हैं। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण का गतिशील बिंबात्मक चित्र खींचा है। इस पद में बालक का रूप है और उसकी सुंदर चेष्टाएं भी। आप ध्यान दें तो पाएंगे कि सूरदास ने बालक कृष्ण के घुटनों के बल चलने के साथ साथ मक्खन, धूल तथा दही से सुशोभित उनके मुख तथा शरीर, माथे के तिलक, सुंदर लटों, गले में पड़ी सिंह के नाखून की माला आदि एक सुंदर विवरण दिया है। ठीक है, जब कोई एक छोटा बच्चा खेलता है उस रूप को बताया है, वो कितना प्यारा लगता है उस रूप को बताया है। ठीक है, भाव सौंदर्य। सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं। वे वात्सल्य के प्रत्येक अनुभव को उकेरते चलते हैं। अपने से छोटे या बच्चे के प्रति स्नेह भाव की अभिव्यक्ति वात्सल्य है। वात्सल्य हमारे सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। बाल सुलभ लीलाएं मन को आह्लादित करती हैं, मन को खुशी देती हैं। यहाँ आलंबन भाव श्री कृष्ण है। उद्दीपन भाव श्री कृष्ण की लीलाएं एवं वातावरण है। आश्रय माता पिता, कवि या पाठक श्रोता हैं। अतः यहाँ वात्सल्य रस माना गया है। शिल्प सौंदर्य देखिए, कवि ने अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों की अनुपम छटा बिखेरी है।
कपोल, लोल लोचन, मंडित मुख, मनुमत मधु में अनुप्रास और लट लटकनी मनु मधुहीपिय में उत्प्रेक्षा अलंकार है। लगभग प्रत्येक पंक्ति में नाद सौंदर्य भी है। ब्रजभाषा का सौंदर्य अनुपम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। ठीक है, मीराबाई जी जो कृष्ण भक्ति में लीन, सब कुछ अपने जीवन में त्याग कर सिर्फ कृष्ण भक्ति ही करती रही। मीराबाई के काव्य को पढ़कर यह अनुभव होता है कि वे श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थे। उनसे बड़ा भक्त कोई रहा ही नहीं। वे कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदायों में से किसी में भी विधिवत दीक्षित नहीं थे। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है। माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत भक्त और भगवान में प्रेम का संबंध होता है। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। श्री कृष्ण को वे प्राय गिरधर, सांवरा या प्रीतम के नाम से पुकारती हैं। मीरा के समुच्च काव्य में इस प्रेम की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से हुई है। प्रेम से मिलन और विरह दोनों ही पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है। यह अभिव्यक्ति अत्यंत सीधे साधे और सरल रूप में हुई है, जिसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना विद्यमान है। ठीक है, आइए अब हम लोग पद देखेंगे। पद पढ़ने से पहले हमेशा की तरह पहले हम लोग कुछ शब्दार्थ लिखेंगे, क्योंकि ये जो शब्दार्थ है ये आपको काम आएगा। मायरी ब्रज तथा राजस्थानी का एक सामान्य संबोधन। यहाँ हे सखी, महा मैं नै, हे तुम, कहया कहती हो, ठाणे छिपकर, महंग कहा मैं कहती हूँ, चौड़े चौड़े में अर्थात खुले आम, बजंता ढोल ढोल बजाकर खुले आम, ठीक है, मुनहाधो महंगा, सस्तो सस्ता, तराजा तोल तराजू में तोलकर, तन तन, वारा वारती हूँ, नैछावर करती हूँ मतलब नैछावर करना, सब कुछ देना, जीव जीवन, अमोलक अमूल्य, मोल कीमत, दाम या मूल्य, मीरा को, दर्शन दर्शन दर्शन, दीजिया दीजिए, पूर्व जन्म अर्थात पिछला जन्म, कोल कौल वचन। ठीक है, आइए पहले हम लोग पद पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम लोग मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पद। मायरी महालिया गोविंदा मोल, थे कहाए छाणे महा का, चोडे लिया बजंता ढोल, हे कहा मुन्होदो, महा कहा सस्तो, लियारी तराजा तोल। तन वारा महा जीवन वारा, वारा अमोलक मोल, मीरा कू प्रभु दर्शन दीजिया, पूरब जन्म के को कोल। आइए पद को एक बार ध्यान से हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग इसको समझेंगे। पहले प्रसंग को देखिए। ठीक है, प्रसंग अगर आपको समझ में आ जाता है तो एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या कहना चाहती हैं मीरा जी, वो भी आपको समझ में आएगा।
प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण के साथ अपने प्रेम संबंध की घोषणा अत्यंत साहस और दृढ़ता से की है। संभवतः राजवंश और लोक जीवन में से मिलने वाली लालछना इस पद की भूमिका में है। यद्यपि यहाँ उसका बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर अन्यत्र ऐसा उल्लेख मिलता है। इस पद में भी इस साहसपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ कृष्ण से पूर्व जन्म के संबंध का भी संकेत है। अब देखिए, मीरा जो है, मीराबाई, उनकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वह श्री कृष्ण को ही अपना प्रेम मानती हैं और वो कृष्ण पूजा में ही रहती हैं। वो कृष्ण को मन से पूरा समय उनमें ही लीन रहती हैं और यहाँ पर वो अपना श्री कृष्ण के प्रति प्रेम संबंध की घोषणा करती हैं। ठीक है, और राजवंश में, लोक जीवन में उनको बहुत लालछना भी मिलती है, लेकिन फिर भी वह मन से कृष्ण की ही पूजा में लग जाती हैं। मीरा कहती हैं, हे सखी, हे मित्र, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, अर्थात मैंने कृष्ण के साथ अपने संबंध का मूल्य भी चुकता किया है। तुम कहती हो कि मैं उनसे यह संबंध छिपा कर रखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैंने खुले में ढोल बजाकर श्री कृष्ण को मोल लिया है, अर्थात उन्हें खुले आम अपना लिया है। आशय है कि मुझे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उनसे प्रेम है और मैं सार्वजनिक तौर पर इस प्रेम की घोषणा करती हूँ। मीरा आगे कहती हैं, हे सखी, तुम कहती हो कि यह सौदा महंगा है, पर मेरा मानना है कि यह बहुत सस्ता है, क्योंकि मैंने यह सौदा तराजू पर तोलकर किया है, अर्थात मैंने पूर्ण रूप से सोच विचार कर, जांच परख कर ही ऐसा किया है, और इसका जो मूल्य मैंने चुकाया है, लोक अपवाद, कुल संबंधियों से मिलने वाली भर्त्सना और लालछन आदि, वह तुम्हारी दृष्टि में अधिक हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण को पाने के लाभ की तुलना में अपयश बहुत कम है। मैंने तो उन पर अपना तन मन और जीवन सभी कुछ न्यौछावर कर दिया है, अर्थात मैं अपने इस अमूल्य सौदे यानी श्री कृष्ण से प्रेम संबंध पर स्वयं न्यौछावर हूँ। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि मैंने अपना सब कुछ जो अमूल्य था, कीमत के रूप में श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया है। इसके बाद मीरा पूर्व जन्म में दिए गए वचन का स्मरण कराते हुए श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना करती हैं। आगे देखिए, टिप्पणी। आइए इस पद की पहली पंक्ति मायरी महान लिया गोविंदा मोल पर विचार करें। इसका एक अर्थ यह भी लगाया जाता है कि हे सखी, मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है और अब उन पर मेरा पूर्ण अधिकार है। किंतु यह अर्थ ग्रहण करने पर आगे की पंक्तियों से भाव का सामंजस्य नहीं बैठता। हालांकि प्रेम में पूर्ण अधिकार के भाव की अभिव्यक्ति भी साहित्य में मिलती है। उदाहरण के लिए कबीर का यह दोहा देखें, नैना अंतरी आब तू ज्यों हो नैन झपेऊं, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊं। ब्रज भाषा में मैं के लिए हो का प्रयोग होता है। देखो का मतलब होता है देखूंगा और देऊं का अर्थ होता है दूंगा। मीरा के इस पद में यह भाव नहीं है। मीरा के अन्य पदों में भी प्राय यह भाव नहीं मिलता, जैसे कि आपने देखा होगा। वे यह अधिकार अपने प्रियतम को ही देती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रस्तुत पद में की अंतिम पंक्ति में दर्शन की अभिलाषा है। भक्ति और प्रेम में यह अभिलाषा निरंतर बनी रहती है। समूचे भक्ति साहित्य में ऐसी बहुत सी उक्तियां मिलती हैं।
इसी पंक्ति में मीरा ने श्री कृष्ण को पूर्व जन्म में दिए गए वचन का स्मरण कराया है। पूर्व जन्म के साथ का जिक्र मीरा के अनेक पदों में मिलता है। यहाँ मीरा ने इस जन्म में दर्शन देने के श्री कृष्ण के वचन की याद दिलाई है। अगर आप इस पद की पहली 3 पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समक्ष यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें लोक प्रचलित मुहावरे का अनंत सुंदर प्रयोग किया गया है। ये मुहावरे हैं मोल लेना, ढोल बजा कर लेना, तराजू में तोल कर लेना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग भाव सौंदर्य देखेंगे। आपने मीराबाई के पद को पढ़ा, समझा और उसका आनंद लिया। इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति का सुंदर निरूपण किया है। प्रियतम श्री कृष्ण की बाकी छवि उनके मन मस्तिष्क में गहरे बैठ गई है, बस गई है, इतने गहरे कि वे अपने अस्तित्व के बोध को भी खो बैठी हैं। वे प्रेम की इस अनुभूति को इस प्रकार से संजोए रखना चाहती हैं कि पूर्ण रूप से स्वयं को इस प्रेम के प्रति समर्पित कर देती हैं, चाहे लोक अपवाद मिले या परिवार और राजसत्ता की ओर से यातनाएं। वे अपने प्रेम की शक्ति से सबको परास्त कर देती हैं, किसी की चिंता नहीं करती। उनके इस पद में गहरा आत्मविश्वास और दृढ़ता है। व्यक्तिगत जीवन अनुभवों से प्राप्त अनुभूति की तीव्रता उनके काव्य का निजी वैशिष्ट्य है, जो मध्यकालीन साहित्य में कम देखने को मिलता है। यद्यपि संत काव्य में अनुभूति की गहनता मिलती है, पर वह कहीं कहीं है, जबकि मीरा के समूचे काव्य में अनुभूति की तीव्रता और सघनता पाई जाती है। भक्ति काव्य में मीरा एक अलग व्यक्तित्व की स्वामिनी है। उनके काव्य का अध्ययन करने वाले उन्हें कभी संत काव्य की परंपरा में रखते हैं, कभी महाप्रभु वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग परंपरा में। मीरा में कभी चैतन्य महाप्रभु की माधुर्य भाव की भक्ति की परंपरा दिखाई देती है, तो कभी सूफी काव्य परंपरा से भाव्य साम्य भी दिखाई देखा जा सकता है। पर सत्य यह है कि मीरा इन सभी परंपराओं से अलग अपनी छाप छोड़ती हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी में व्यक्तिक अनुभूतियों की ऐसी अभिव्यंजना वास्तव में अनूठी है। यह परंपरा आगे अधिक ठोस रूप में धनानंद तथा छायावाद के कवियों में ही मिलती है। इस रूप में मीरा के काव्य को प्रवृत्ति स्थापक ट्रेंडसेटर भी माना जा सकता है। ठीक है, शिल्प सौंदर्य देखते हैं। काव्य रूप की दृष्टि से मीरा का काव्य गीति काव्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो काव्य है ये गीत के रूप में है। अनुभूति की तीव्रता और सघनता प्राय गीति काव्य में ही व्यक्त होता है। गीति काव्य के आवश्यक तत्व हैं भावनाभूति, व्यक्तिकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता तथा शैली की कोमलता। पहले दो तत्व वे तत्व हैं जो गीत या गाने से गीति काव्य के को अलग करते हैं। मीरा के काव्य का अध्ययन करने पर पता चलता है कि मीरा ने संभवतः संगीत और नृत्य की भी शिक्षा पाई थी। पदावली में संग्रहित
उनके पद लगभग 70 भिन्न रोगों में निबद्ध है रागों में निबद्ध है। उन्हें पीलू राग अत्यंत प्रिय है। यद्यपि कृष्ण भक्ति काव्य में प्राय राग निबद्ध रचनाएं मिलती हैं, पर मीरा के काव्य में राग रागनियों का विशेष महत्व है। आत्मानुभूति की प्रमुखता के कारण संक्षिप्तता उनके यहाँ सायास नहीं लाई जाती है, न ही वे किसी तरह खींच खांच कर आवश्यक पंक्तियां जुटाती हैं। उनका पद 4 पंक्तियों में भी सिमट जाता है, तो कभी कभी भावानुकूल विस्तार भी ग्रहण कर लेता है। उनकी शैली तो कोमल है ही, इस प्रकार वे गीति काव्य की सभी आवश्यकताओं का सुंदर निर्वाह करती हैं। मीरा ने न तो रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनिबिंब, प्रतीक, अप्रस्तुत योजना, अन्योक्ति आदि का चमत्कार प्रस्तुत किया है, और न ही वे भाव तथा विचारगत शब्दावली के जाल में उलझती हैं। वे तो अत्यंत सहज ढंग से साधारण भाषा में अपने हृदय की बात रखती हैं। उनका शिल्पगत सौंदर्य उनकी भावानुभूति की तीव्रता से ही अपना आकार ग्रहण करता है। तथापि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली में 15 प्रकार के छंदों तथा रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विभावन, स्वभावोक्ति, अर्थांतरन्यास, क्लेश, विप्सा आदि अलंकारों को रेखांकित किया है। मीरा की भाषा मूलतः ब्रज भाषा है, जिसमें राजधानी तथा गुजराती के शब्दों की प्रचुरता भी है। खड़ी बोली के पूर्व रूप को भी मीरा के काव्य में यत्र तत्र देखा जा सकता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। खड़ी बोली के उदाहरण देखिए। पिव मेरा मैं पिव की, जोगी मत जा मत जा मत जा, ऐसे वर का क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, हंसकर निकट बुलावे, देश विदेश संदेश न पहुंचे, सूरत की कछनी काछूंगी। राजस्थानी भाषा मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। ब्रज भाषा पंक्तियां मैं कैसे लिखूं, लिख्योरी न जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब जितना क्वेश्चन आंसर्स आप देख रहे हैं, अगर आपको ये सब चाहिए, ठीक है, तो जो हमारा नंबर दिया गया है 9051378712, इसमें आप कांटेक्ट करिएगा, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। यहाँ पर हम लोग सगुन भक्ति काव्य के बारे में देखें। सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी के बारे में पढ़े थे। भाव सौंदर्य, भाई भाई का के प्रेम का आदर्श, राम का छोटे के प्रति स्नेह, भरत की चरित्रगत विशेषताएं हम लोग देखें। शिल्प सौंदर्य में रूपक, उपमा और अनुप्रास देखे। नाद सौंदर्य, शब्दों का सार्थक प्रयोग, अवधि भाषा, दोहा, चौपाई, छंद। ठीक है, फिर है सूरदास भाव सौंदर्य, बाल कृष्ण का चित्रात्मक वर्णन, वात्सल्य रस। शिल्प सौंदर्य, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार, ब्रज भाषा। फिर हम लोग पढ़े मीराबाई जी का भाव सौंदर्य रहा, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव, माधुर्य भाव, आत्मविश्वास एवं दृढ़ता, अनुभूति की तीव्रता एवं सघनता। शिल्प सौंदर्य, गीति काव्य, राग रागनिया, भाषा की सहजता, राजस्थानी गुजराती के शब्दों में से युक्त ब्रज भाषा। आइए सीखने के प्रतिफल क्या हुए। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़े, ये पढ़ के क्या हुआ,
सभी की विविधताओं, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र एवं भाषा संबंधी के प्रति सकारात्मक एवं विवेकपूर्ण समझ लिखकर, बोलकर एवं विचार विमर्श के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य की परंपरा की समझ लिखकर, बोलकर एवं विचार विमर्श के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। परिवेश से हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी सीखते हैं एवं भारतीय भाषाओं के आपसी संबंधों को भी समझते हैं। विभिन्न साहित्यिक विधाओं को पढ़ते हुए उनके सौंदर्य पक्ष एवं व्याकरणीय संरचनाओं पर चर्चा करते हैं। आइए योग्यता विस्तार देखते हैं। यहाँ पर हम लोग तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीराबाई जी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, अगर इनके बारे में आपको जानकारी रहेगी तो क्या होगा, एग्जाम में कुछ कुछ आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं, तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि हैं। उनका जन्म संवत 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के तोरो नामक स्थान में हुआ। कहा जाता है कि उनका प्रारंभिक जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीता। बाबा नरहरि दास के वे शिष्य थे और उन्हीं के से राम कथा में दीक्षित हुए। तुलसीदास के लिखे हुए छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इनमें प्रमुख है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। सभी रचनाओं में भावों की विविधता तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने रखा। तुलसी की भक्ति भावना सीधी और सरल है। राम उनके आदर्श हैं और मर्यादा पुरुष हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त दिखाकर वैष्णवों और शैवों में समन्वय करने का प्रयास किया। राम कथा को लेकर संस्कृति और हिंदी में अनेक रचनाएं हैं, परंतु भरत का जो रूप तुलसी ने दिखाया है वह रघुवंश या वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। भावों की विविधता के साथ साथ तुलसी की शैली में भी विविधता है। सूरदास की पद्य शैली, चरणों की छप्य, कवित्त, सवैया पद्धति, दोहा नीति काव्यों की भक्ति पद्धति और प्रेमाख्यानों की दोहा चौपाई पद्धति आदि का सफल प्रयोग तुलसी ने किया है। तुलसी ने अपने समय की दोनों साहित्यिक भाषाओं अवधी और ब्रज का प्रयोग किया है। मानस के अतिरिक्त अधिकांश रचनाओं की ब्रज भाषा ब्रज है, जिस पर तुलसी का अद्भुत अधिकार है। सूरदास जी हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हैं। उनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास माना जाता है। उनके जन्मांध होने या बाद में अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक मत हैं। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और पुष्टि मार्ग परंपरा के कवि थे। उनका निधन 1583 ईस्वी में माना जाता है। उनकी अनेक रचनाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु सुरसागर और साहित्य लहरी उनकी श्रेष्ठ कृतियाएं हैं। सुर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और युवावस्था की अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। उनकी रचनाओं की विशेषता को प्रकट करते हुए लिखा गया है कि सूर वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से सूर के संपूर्ण काव्य को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है।
क विनय के पद, ख बालक कृष्ण से संबंधित मनोवैज्ञानिक पद, ग कृष्ण की रूप माधुरी संबंधी पद, घ श्री कृष्ण और राधा के रीति भाग संबंधी पद, द मुरली संबंधी पद और च वियोग श्रृंगार संबंधी भ्रमर गीत वाले पद। सूरदास को ब्रज भाषा का महान कवि माना जाता है। उन्होंने विभिन्न शैलियों में रचनाएं लिखी हैं। आइए अब मीराबाई जी के बारे में देखते हैं। मीरा के काव्य का अध्ययन करते समय हमने देखा कि मीरा ने अपने पदों में निजी जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति की है, किंतु यह विचित्र संयोग है कि न तो मीरा के काव्य से उनके जन्म, जीवन काल और माता पिता, पति आदि के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी मिलती है और न ही किसी अन्य स्रोत से। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार 15वीं या 16वीं सदी में जन्मी मीरा का मायका मेड़ता में था और तथा ससुराल मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही माता ने श्री गिरधर की मूर्ति को उनका पति बता दिया था। तभी से मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी और उनके विवाह के बाद भी यह क्रम चलता रहा। मीरा निर्भीक, साहसी और दृढ़ विचारों वाली थी। स्वयं द्वारा चुने गए मार्ग और विचारों की सत्यता के प्रति आसक्त मीरा समस्त विघ्न और बाधाओं का डटकर सामना करती थी। उन्हें जीवन में कभी भी हताशा और निराशा नहीं हुई। यद्यपि मीरा द्वारा रचित कई काव्य कृतियां का उल्लेख किया जाता है, पर उनके जीवन वृत्त की भांति मीराबाई की पदावली में संग्रहित पदों के अतिरिक्त अन्य रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। यूं मीरा की पदावली का संपादन कई लोगों ने किया है, पर आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीराबाई की पदावली सर्वाधिक प्रामाणिक संग्रह है। इसकी भूमिका में आचार्य जी ने मीरा के जीवन तथा उनके काव्य पर भी विस्तार से विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त नरोत्तम स्वामी की पुस्तक मीरा मंदाकिनी भी उल्लेखनीय है। मीराबाई के जीवन और उनके काव्य पर विचार तथा विश्लेषण की दृष्टि से बंगीय हिंदी परिषद द्वारा प्रकाशित मीरा स्मृति ग्रंथ का भी विशेष महत्व है। मीरा के काव्य की उत्कृष्टता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि उनके पद हिंदी भाषी प्रदेशों के अतिरिक्त गुजरात, बंगाल तथा उड़ीसा आदि प्रांतों में भी अत्यंत श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज क्लासेस दिए जाए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, सॉल्व सैम्पल पेपर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए एग्जाम के लिए और लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप 9051378712 इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपको ये सभी कुछ दिए जाएंगे। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ाते हैं, उस सारे सब्जेक्ट के भी आपको क्लासेस मिल जाएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे और आपको आसानी से आगे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो वहाँ भी मिनिमम 50% 60% चाहिए होता है, जो कि अच्छे से पढ़ने से आपको मिल जाएगा। ठीक है।